सभा को शुरू होने से पहले मैं प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड किसका राइट हैंड उठता है ऊपर, उठे ना। आई जस्ट वांट यू टू क्लोज योर आईज, अपना आंख बंद करें। और जैसे भी आपका हफ्ता था, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग अराउंड, बट परमेश्वर जानता है। आमीन। आप आज चाहे जैसे भी है, जहाँ पर भी है, चाहे दुख है चाहे सुख है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आप सब कुछ परमेश्वर के दे। और यही प्रार्थना करें कि आज आप पूरे ध्यान से, आज सच्चाई से इस सभा में भाग लेंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर फादर गॉड। धन्यवाद है पिता आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पर। धन्यवाद है पिता, समय को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं पिता कि आज आप हर एक दिल, हर एक मन को छुएगा पिता। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा पिता। हालेलुया। जिससे हम सभा को शुरू करते हैं पिता, आपका अगुवाई रहे हर एक चीज़ पर, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई रहे पिता, हर एक लोग पर जो यहाँ पर है, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, स्क्वायर पर पिता, हर एक गीत हम जो गाएंगे पिता, सिर्फ आपका महिमा, आपकी बढ़ाई हो परमेश्वर। इस प्रभु सभा को आपके हाथ में लौटा के देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। इन हम जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और ख्वाहिश के साथ मिलकर गीत गाएं। आमीन। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमीन। आज सब खुश है? आज कोई नहीं खुश है? आज सब खुश है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसा करें। हालेलुया। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। सब साथ में कहे, प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं।
प्रभु तेरी इच्छा हो मेरे जीवन में हालेलुया यस जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस तेरे
कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है, सबका तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है, तू योग्य है प्रभु, प्रभु, तू योग्य है सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. रात रात और दिन तुझे Yes, Lord. रात, रात और दिन तुझे महिमा
प्रार्थना है, ये हमारा इच्छा है प्रभु, कि दिन और रात हमारे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो। हालेलुया। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। एक बार और। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा। तू योग्य है प्रभु, आवाज उठाकर गाए। तू योग्य है, सिर्फ यीशु योग्य है। सारी आदर, सारी महिमा के वो योग्य है। सब कुछ तेरा ही और तुझसे ही है सब कुछ। हालेलुया। तू ही महिमा की योग्य है। एक बार और, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। तुझसे हालेलुया। प्यारे लोग अपनी आवाज उठाकर उसकी महिमा को करें, अपनी आवाज उठाकर उसकी महिमा को करें। वो योग्य है, सारी आदर, सारी महिमा के वो योग्य है। Oh Jesus, we worship you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, mighty God. Jesus, 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 Jesus. Oh, you're worthy, O Lord. तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। कितना महान परमेश्वर है तू, कितना महान परमेश्वर है, कितना भला है तू प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, we worship you Lord. We worship you mighty God. Yours be the glory, yours be all honor and praise. Hallelujah Jesus, the name that is far above every other name. सारे नामों से ऊंचा है यीशु का नाम। प्यारे लोग उसके धन्यवाद को दे, उसकी महिमा को करे। अपने आवाज उठाकर, अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा को करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name, oh, glory to your name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम पाप में डूबे थे, पर तूने अपना इकलौता पुत्र को भेजा हमारे लिए। कैसा प्यार तूने किया हमसे प्रभु। हम लायक नहीं थे, फिर भी तू लायक समझा हमको। मारा गया, पीटा गया हमारे लिए। सब कुछ सहा हमारे लिए। जीसस, जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब कुछ तूने सहा हमारे लिए। कितना महान है तू प्रभु, कितना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप इस जगह पर है प्रभु। यही प्रार्थना कि तू हर एक दिल और दिमाग को तू बात कर प्रभु। एक एक जन से तू बात कर, हमारे दिल को छू, हमें बना जैसा तू चाहता है प्रभु। हमारे जीवन से तेरा ही महिमा हो। जाके पे भी हम जाए प्रभु, लोग हमें देखकर तुझे पहचाने। यही प्रार्थना है प्रभु। तेरा ही महिमा, तेरा ही आदर हो सब हमारे जीवन से। जाके पे भी हम हैं, क्योंकि तेरे नाम से ऊंचा कुछ भी नहीं है। शैतान भागता है तेरे नाम से। हमारा जीवन में जो कुछ पहाड़ है भागता है तेरे नाम से। बीमारी भागता है तेरे नाम से। हालेलुया। अगर इस जगह पे कोई है जो कुछ दुख तकलीफ से जा रहा है, हम यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तू चंगाई को पाएगा, छुटकारा को पाएगा। जाके भी हो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस जगह पर इस समय। प्रभु अपने प्रेम से भर दे हम सबको। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय, मसीह की जय। आमेन। क्यों ना बैठने से पहले एक दूसरे से घूम के हाथ मिला लो, एक हाई फाइव दे दो, बोल दो गुड टू सी यू। थोड़ा हल्ला हल्ला मांगे तो रहा है, बहुत क्वाइट हो गया आप लोग। आमेन। Yeah. Praise the Lord. Amen. खुशी देखकर सबको अपनी अपनी बाइबल को खोल लें और दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 Corinthians 2 Corinthians। आप जानते हैं हमारे जो इस महीना का थीम क्या है? अगर आप बुलेटिन पढ़ते तो उसमें दिखाएगा 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians, दूसरा Corinthians chapter 4, verse 6 से हम पढ़ेंगे, verse 6, 7, 8, 9। 2 Corinthians chapter 4। ओके, मैं सोचता हूँ क्यों नहीं हम सब खड़े जाएं और परमेश्वर के वचन ने आदर के साथ हम आगे कहते हैं। हम जानते हैं ढेर से ने हिंदी पढ़े, सो हम एक साथ में पढ़ेंगे। रेडी? सब रेडी हैं? 2, 3। इसीलिए कि परमेश्वर ही की, जोर से। अच्छा, फिर से शुरू करेंगे, राइट? सब साथ में। अगर आप नहीं हिंदी पढ़ पाता कोई बात नहीं, इंग्लिश लाभ देख सकते हैं, बट जो हिंदी जानता है तो जोर से पढ़े कि प्लीज। ओके, रेडी? 2, 3। इसीलिए कहाँ ज्योति चमके और वही हमारे परमेश्वर की महिमा पहचान की। ओके, नेक्स्ट वर्स।
परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो ओके, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमके सीखे पड़ी संगे पड़ेगी ना, सब अपन भागे, कोई बात नहीं, क्यों नहीं प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, जो जीवित वचन है, जो आज भी हमारे लिए लायक है, लाभदायक है। पिता धन्यवाद कि हम इससे सीख सकते हैं। खास कर धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें मदद करता है, जो सिखलाता है। और पिता हमारी प्रार्थना है कि आज खास रूप से हर एक जन को सब अभिषेक कर दे आज, कि हम इस वचन को समझें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें और उस पर चले। धन्यवाद पिता, आपका वचन पर तेरा आशीष और अभिषेकता रहे और सभी पर भी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं। हम उस गीत को गाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, एक इस खास कारण से, क्योंकि हमारे जो थीम है उससे मिलता जुलता है कि हम मिट्टी है। हमारे वो प्रार्थना है प्रभु, हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि प्रभु कौन है और हम कौन है। राइट, सब कभी कभी हम जो मनुष्य है, हम सोचने लगते कि हम अपन आप के प्रभु है, बट ये गीत हमें रिमाइंड कराता है प्रभु कौन है। वो है परमेश्वर यीशु मसीह पिता, जो हमारा प्रभु है, और हम सिर्फ एक मिट्टी है उसके हाथ के। हम उसके हाथ में एक मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो एक रिमाइंडर है, जो हमारे थीम है ट्रेजर इन अर्थन वेसल्स, जो धन है मिट्टी के, जो क्या कहता है, बर्तन, राइट, बर्तन, मिट्टी का बर्तन, बट धन है उसमें। सो हमारे हमकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन सुबह शाम दिन रात, रोज 7 days a week 24/7 कहते हैं, ये धन इकट्ठा करने के लिए। इट्स अबाउट कलेक्टिंग ट्रेजर, है ना, धन बटोरने के लिए सब कुछ हम करते हैं। हमारे सोच विचार सब धन संपत्ति, हमारे जो फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, सब चीज़ फोकस हमारे उस पर रहता है। राइट बात कि रॉन्ग बात हम बोलता है? राइट बात। सो बट जैसे आप जानते हैं कि ये मनुष्य के और जो संसार के जो जो सिस्टम है, सेकुलर वर्ल्डली सिस्टम, ये रिवाज है इस संसार के, और इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है कि हम, इनफैक्ट बाइबल कहता है कि मेहनत करो। जो काम नहीं करता है, घर में पैसा नहीं कमाता है और घर में कुछ सपोर्ट नहीं करता है, वो लोग बेकार है। इनफैक्ट थोड़ा कड़ा वर्ड यूज दिया, अगर आप कुछ काम नहीं करता है और घर में सपोर्ट नहीं करता है, सबको इन मांगो तुम में सपोर्ट करो, तुम में खवाओ पियाओ, सब चीज़ करके दो, तो बाइबल में आप खोज लेना, गूगल कर लेना, बाइबल में लिखा है। सो हम सबको मेहनत करना है, अपना पेट खुद कमा कर पेट भरना है। ओके, तो इसमें धन संपत्ति और ट्रेजर जो है, हम कहते हैं उसको इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है। अपन फ्यूचर देखना, बच्चों को फ्यूचर देखना, अच्छा लाइफ अपन जीवन के लिए स्थापित करना है, सेटअप करना, उसमें कुछ खराब बात नहीं है। वो इट्स बिब्लिकल, वो आपको करना है वो चीज़। लेकिन ये जो धन
बाइबल में कहता है ये जो मनुष्य के विचार में जो संसार के सिस्टम से और बढ़कर है, बिकॉज परमेश्वर के जो वेज है, परमेश्वर का जो सिस्टम है वो मनुष्य के सिस्टम और वेज समझ से टोटली अलग है, टोटली मे बी ऑपोजिट हम बोलेगा शायद। और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है, जो स्पेशली जो मसीह जो क्रिश्चियंस है हम सब से, कि अच्छा जीवन हमें अपन लिए अपने फैमिली के लिए सेटअप करना है, दैट्स गुड, बट उसके साथ साथ हमारे जो इटर्नल लाइफ है, अनंत काल का जीवन है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है, सेटअप करना है। और ये फ्यूनरल सर्विस नहीं है कि हम इला मैसेज लाता है, बट हमारे माइंड, हमारे फोकस, हमारे जितना खून पसीना, हमारे जितना मेहनत, सब चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है पैसा कमाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, एक अच्छा और बेटर लाइफ के लिए। हम राइट ट्रैक में है कि रॉन्ग ट्रैक में? जना हम रॉन्ग ट्रैक में भी एक क्या आवाज़ सुना। बट परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार से और दूर देखें, उससे बाद और देखें कि हमें क्या हासिल करना है, कैसा क्या करना है मैं अपने जो अनंत काल के जीवन के लिए। और इस जो 2 कोरिन्थियंस अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पौलुस जो कोरिन्थ चर्च लोग हैं, मसीह विश्वासी जो कोरिन्थ में, उनसे उनके पास ये पत्र लिखता है और उनको बतलाते, अगर शुरू से पढ़ेंगे वर्स चैप्टर 4 शुरू से अगर पढ़ेंगे तो पौलुस उनसे कहता है कि वर्स 1 में, therefore since we have this ministry as we have received mercy we do not lose heart। वे पौलुस आप जानते हैं उसके जीवन, वो अपना पूरा जीवन पूरा एंड ले परमेश्वर की सेवा में बिता दिया। इनफैक्ट वो बहुत बुरा व्यक्ति था, बहुत बुरा व्यक्ति था। इनफैक्ट वो अपन आप के बारे में बोलता है कि सबसे जो दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति है उससे और बुरा हम है, अपन आपके पौलुस बताता था। और लेकिन यीशु मसीह उसको जीवन को बदला और अपना जीवन पूरा उसकी सेवा में लगा दिया मरते दम तक। और वो कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिला, मिनिस्ट्री मिला, सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। राइट वे बोला। तो ये वो रियलाइज़ करता है और लोग से बतलाता है कि मिनिस्ट्री जो सेवा करता है, जो चीज़ पौलुस करता है, वो खुद का नहीं है, वो अपने आप से नहीं वो करता है, लेकिन वो जो परमेश्वर के दया के द्वारा उसको मिला है, वो मिनिस्ट्री, वो कॉलिंग मिला, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उसको करने के लिए। और वो पूरा बिना डर से, वो पूरे मन से लूज होप नहीं करता है, लेकिन उसकी सेवा, परमेश्वर की सेवा में लग जाता है, पूरा अपना जान को दे दिया उसकी सेवा में। और वो कहता है कि मैं ये जो मिनिस्ट्री दिया गया है मुझको, अगर आप और पूरा पढ़ेगा, अपन फ़ायदा के लिए नहीं, बेईमानी से नहीं, लोग को मैनिपुलेट करने के नहीं, लेकिन सच्चाई में वो कहता है कि हमारे जो कॉन्शियंस बोले ना, वो साफ है कि हमारे जो चीज़ हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। और वो कहता है कि जब हम जाते परमेश्वर के जो सुसमाचार बांटते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार, अगर लोग उसको नहीं स्वीकार करते हैं, ये है कि क्योंकि जो दुष्टात्मा है, शैतान जो दुष्टद्रोही है, उनके आँख को, उनके मन को अंधा कर दिया है कि वे जो ज्योति है परमेश्वर का वो देख नहीं सके। और हम इसमें एक कई चीज़ सीखते हैं कि जो लोग
यीशु मसीह में नहीं है, जो लोग अविश्वासी है, अंधकार में है, वो उनके चुनाव से नहीं है, लेकिन शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, वो उनके आँख को अंधा कर दिया, उनके आत्मिक आँख को अंधा कर दिया है। कि वे जो यीशु मसीह का ज्योति है उसको देख नहीं पाए। शैतान जोर तोड़ करता है कि लोग परमेश्वर की जो ज्योति है उसमें नहीं आए, यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने। उनके आँख को, उनके मन के आँख को, आत्मिक आँख को वो अंधा कर देता है और वो देख नहीं पाते कि यीशु मसीह क्या उनके जीवन में कर सकते हैं। और पौलुस कहता है कि हमारे पास जो ज्योति है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसको हमें और जोर चमकाना है कि वो जो लोग अंधकार में है, शैतान के बंधन में है, वो छुटकारा पाए, यीशु मसीह का जो ज्योति वो देख सके। और वो कहता है कि वर्स 5 में, for we do not preach ourselves but Christ Jesus the Lord। और पौलुस कहता है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं अपन बारे में नहीं, हम के जो अचीव करा है, कहाँ कहाँ हम घुमा है, कौन कौन देश घुमा है, वो सब नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में और कोई चीज़ के बारे में नहीं हम प्रचार करते हैं। और वो पौलुस अपन आप के एक स्लेव बोलता है यीशु मसीह का, एक सेवंट यीशु मसीह का कहलाता है। मैं ये रफली आपको खाली बैकग्राउंड देना चाहता हूँ मेन टॉपिक में आने से पहले। और फिर वर्स 6 में वो कहता है, फॉर इट इज गॉड हु कमांडेड लाइट टू शाइन आउट ऑफ डार्कनेस, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ। पौलुस कहता है कि जो ज्योति है उसके अंदर में वो परमेश्वर ने दिया है। बेसिकली हम यीशु मसीह को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया है, और वो ज्योति एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। और ये सॉर्ट ऑफ अभी एक क्लाइमेक्स के पास लेकर आता है। उसके बाद वो वर्स 7 जो हम पढ़ा है कि हमारे जो पास ये धन, मीनिंग जो ज्योति, जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है, वो धन है। आप समझा पौलुस को जी, उसके लिए धन जो चीज़ वो हासिल किया, अचीव करा है, उसके बैंक में घर द्वार जायदाद वो सब नहीं, लेकिन वो कहता है जो धन परमेश्वर की दया से मिला है हमें, जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो वचन है, पवित्र आत्मा जो उसने उंडेला है हमारे अंदर, पौलुस के अंदर, वो कहता है ये धन है, लेकिन एक मिट्टी का बर्तन। हम सब जानते हैं कि हम मिट्टी से बने हुए, कौन नहीं छुआ है कैसे वो बना है। हम सब जानते हैं हम सिर जगह मिट्टी से, राइट। देखने में तो नहीं लगता है मिट्टी, काला थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, बट एक दिन हम मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। और पौलुस कहता है कि हम जो है मिट्टी का बर्तन, लेकिन परमेश्वर ने वो दया दिखाया हमारे ऊपर, और वो ठीक समझा कि हम जो मिट्टी के बर्तन है, जो कमज़ोर लोग हैं, जो फिसल कर गिर जाते हैं, जो बीमार होते हैं, जो हमारे शरीर जो सड़ते जाता है रोज़ बरोज़, उसमें क्यों परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र दिया, क्यों पवित्र आत्मा को दिया, क्यों अपना सुसमाचार को दिया, क्यों अपना ज्योति को हमें दिया हमारे अंदर में। और पौलुस यही चीज़ कहलाता है, हमें समझाता है कि जो सामर्थ, जो काबिलियत, जो कुछ हम हासिल करते हैं, जो कुछ हम हैं, जो कुछ बुद्धि ज्ञान हमारे पास है, वो परमेश्वर का वरदान है, वो गिफ्ट है उसका, वो उसका दया, अनुग्रह, कृपा है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ है नहीं हमारे पास, ना कुछ हम है, फिर भी परमेश्वर ने उस लायक समझा कि हम और आपको चुनकर हमें उस ज्योति दे, उस धन को दे।
अगर आप समझेगा ये बात सचमुच में, आपका जो विचार है जीवन का वो बदल जाएगा। क्योंकि आप जानते मिट्टी का बर्तन, मेरे घर पर मिट्टी जो क्ले, आप लोग जो जानते दिया जो क्ले है वो कितना वीक है, वो अगर गिर कर फूट जाएगा, और अगर अच्छे से नहीं किया वो खराब हो जाएगा। और मेरे घर पर वो जो चाय कप है जो मिट्टी का, एक फूटा पड़ा है, कौन फोड़ इसको ही नहीं जाने, बट फूटा है। सो ये कमज़ोर है, ग्लास उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई मीन मेरे ख्याल से शायद जो मिट्टी का बर्तन है वो और कमज़ोर है। बट क्यों आप शायद कुछ अपना धन दौलत, कुछ पैसा, कुछ ज्वेलरी, कुछ ऐसा जो महंगा, इवन परफ्यूम भी अगर आप खरीदेंगे, जितना महंगा परफ्यूम उतना महंगा बोतल लगे। हमें तो लगे आप बोतल के जस्ती पाई करता परफ्यूम से ज़्यादा। लेकिन तो एक जब महंगे चीज़ महंगे वस्तु में रखा जाता है, महंगा कपड़ा अगर $1000 में जाके साड़ी कुछ लिया टप्पू से, तो ऐसे आप नहीं भाग रखेगा ना, अच्छा नीट से प्लास्टिक में वैक्यूम सील कर ऐसा रखेगा अच्छा नीट से। तो परमेश्वर क्यों मिट्टी का बर्तन में, जो हम मनुष्य मिट्टी से बनाए हुए, जो कमज़ोर है, जो रोज़ बरोज़ सड़ते जाते हैं, चाहे आप कितना भी महंगे से महंगा क्रीम वगैरह सब यूज़ कर लो, आप सड़ते जाएंगे। ये उसूल है, क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। लेकिन परमेश्वर क्यों हमें उस धन को दिया है? पौलुस वो हमें रिमाइंड कराता है कि हमें वो धन दिया है, बट किस कारण से, क्यों इस नाजुक कमज़ोर टूटा फूटा बर्तन? बिकॉज मे बी आप शायद सोचते होंगे दुकान में, इंटरनेट में दिखा था सुंदर मिट्टी का बर्तन देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं, बट फिर भी वो मिट्टी का बना हुआ है। कई जो बर्तन है हम और आप, कुछ ना कुछ टूटिया है मन, कुछ ना कुछ डैमेज है, अंदर में डैमेज है, बाहर में डैमेज है, चोट है, डिफरेंट कला के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। मे बी आप शायद अपने आप को रोज़ देखता होगा शीशा में, मिरर में, तो मे बी आप शायद नहीं लग करता होगा क्या दिखता है मिरर में। मे बी आप अपने आप को देखता है, पूरा शरीर शायद नहीं ठीक लगता होगा। मे बी पेट निकला है, कान बड़ा है, नाक बड़ा है, टेढ़ा है, दांत मिसिंग है, व्हाटएवर। ये सब टूटा फूटा बर्तन, ये सब डिफरेंट टाइप का मिट्टी का बर्तन है। ऐसे परमेश्वर हमें सिरजाए। काफ़ी चीज़ तो हम खुद अपन आप के डैमेज कर लिया है, गिर के चोट लगाए सोका में, इधर पेड़ पे गिर कर, ये सब जो बच्चे जो करते हैं छोटा से बड़ा, देर जने हम अपने आप को क्या नहीं किया हेल्थ वाइज, अपने आप को हम डैमेज कर लिया हेल्थ वाइज। लेकिन चाहे जैसा भी है, फिर भी कमज़ोर लोग हैं हम, मिट्टी के बने हुए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना जो धन है हमारे अंदर में रखा है। लेकिन ये जो बर्तन है, हम उस धन को लेकर क्या करते हैं उसको। पौलुस उसे आगे कहता है वर्स 8 से, इनफैक्ट वो कहता है वर्स 7 में, that the excellence of the power may be of God and not us। वो एक कारण से देता है हमें कि हम ऐलान करें, जाने कि हम जो कमज़ोर लोग हैं, जो चीज़ हासिल कर लेते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो हम बता पाएंगे कि हमारे ओन एबिलिटीज़ नहीं है, कि हम अच्छा नौकरी में है, अच्छा जो चीज़ कर लिया है, इवन हम यहाँ पर खड़ा है, हम जनता है, हम खुद बिकॉज हम बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाता है, हम जनता हमें बहुत डिफ़िकल्ट पड़े
बट हम पवित्र आत्मा से मांगते थे कि हमें मदद करना। जब हम ऊपर आता है प्रचार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वर्शिप लीड करके, हम एकदम होली स्पिरिट हमें हेल्प करना, बिकॉज हम आता है, हम नर्वस होता है, डरने लगता है। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर मिट्टी के बर्तन हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक जन को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, कुछ ना कुछ कॉलिंग दिया, कुछ ना कुछ इच्छा है उसके आपके जीवन के लिए। और क्या अपने आप के जो कमज़ोरी है हम उसको देखने लगते हैं, और कई लोग वो कमज़ोरी देखकर और पीछे चुक जाते हैं कि ओ हम नहीं कर पाएगा, कोई और कर ली। परमेश्वर की सेवा में हम नहीं कर पाएगा और कोई कर ली, और ये पूरे ज़िंदगी बिता देते हैं। किसी ने कहा कि जब ग्रेवयार्ड जाते हैं सबसे क्या कहते हैं, जो इनकम्प्लीट ड्रीम्स कितना वहाँ पर मिलेगा, कि कितने लोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, उनको बुद्धि ज्ञान मिला, टैलेंट मिला, बट बिकॉज अपन ऊपर वे ध्यान रखते थे कि अरे हम कहाँ कर पाएगा, हमसे अच्छा तो वो लोग करें, वे पूरा ज़िंदगी बिताकर और ग्रेव पे चल दिया, और जो कुछ परमेश्वर उनको पुकारा था करने के लिए वो कभी नहीं हुआ। तब परमेश्वर कमज़ोर व्यक्ति को धन देता है, क्योंकि इसलिए कि जब वो कार्य वो मन से, अपने पूरे मन से, लौलीनता से करेगा तो परमेश्वर के महिमा मिलेगा। क्योंकि वह ऐलान करेगा, जैसे पौलुस कहता है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब मेरे नहीं है, बिकॉज मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मिट्टी का बर्तन हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अपने दया से अपना ज्योति हमें दिया, अपना दान दिया, धन दिया हमें कि हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और ये फिर वो कहता है आगे वेसाइट में कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कहता है कि हम वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड, सब बगल से हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। ये वी आर परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज, नहीं जानते क्या होता है, होगा, लेकिन हम परेशान नहीं होते, निराश नहीं होते। हम persecuted, we are persecuted, हम नेक्स्ट वर्स, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं फोर्सेक किया है। और उसने कहा तो चाहे हम persecuted है, सताए भी जाते हैं, लेकिन हम त्यागे नहीं कभी। हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गिरते फिर उठते, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा है कि जब तक हम इस दुनिया में है, जब तक इस पृथ्वी में है, हम क्लेश, संकट, समस्या, बीमारी, दुख, संकट, सब चीज़ हम सामना करेंगे। लेकिन वो कहता है कि घबराओ नहीं, तेरा मन व्याकुल ना हो, डरो मत, क्योंकि मैंने विजय पाया है, हम इसको पार कर दिया, हम विजय को पा लिया है। तो जब यीशु मसीह हमारे अंदर में, वो बाइबल कहता है कि वो ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस, जो हमारे अंदर में, वो और सामर्थ्य है, वो और महान है। इस दुनिया के जो दुनिया में जो घूमता है अंधकार में, वो जो सबको नाश करना चाहे, उससे बढ़कर है, उसको हरा दिया। तो हम जो मसीह विश्वासी है, हमें डरना नहीं है। पौलुस के साथ हमें कहना है कि अब जैसे हम उस गीत को गाते हैं, आई एम ट्रेडिंग माई सोरोज, आई एम परसिक्यूटेड नॉट फॉरसेकन, जो वर्ड्स है इस वर्ड से लिया गया कि हम घबराए नहीं, डरे नहीं, वो हमारे साथ में, कभी फॉरसेकन नहीं, कभी नाश नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अगर हमारे शरीर सड़ता है वो नॉर्मल है, बट हमारे वो आशा है परमेश्वर में कि हम उसके साथ में एक दिन रख, बिकॉज हम के जो आत्म, जो प्राण है, वो कोई नहीं नाश कर सकता है जब तक हम परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस वो कहता है, और हम अपने जो दुर्बलता है, जो हमारे कमी है, जो हमारे घटी है, जो हमारे कमज़ोरी है, उसको लेकर हम कभी अपन आप के नीचा नहीं करें, कभी अपन आप को पीछे नहीं खींचे,
लेकिन परमेश्वर की सेवा में उसके ज्योति चमकाने में हमें चूकना नहीं कभी। जो धन वो दिया है, कितने लोग धन वो बटोर लेते हैं, कुछ ना कुछ सोना चांदी, बट डर के मारे कि चोर लेके चल दी, बंद है वो कहीं लुका कर शॉपिंग बैग में, फिर एक और एक बैग में, फिर जिपलॉक में, फिर न्यूज़पेपर में, फिर एक और बॉक्स में, फिर पटरा के नीचे। बट वो मर जाएगा। वो शायद आप अपना बेटा बेटी को बता दिया कि वहाँ रखा नहीं, तुम यूज़ करना, वो भी लुका के रखेगा, या वो शायद जाके बेच देगा, देख के मोटर खरीद ली नवा। बट वो जो ट्रेजर, वो धन है, वो राइट वे यूज़ नहीं कर पाया कभी। और ऐसा हमारे मसीह जीवन हो जाता है कि कई लोग आकर चल गए और कभी आज तक जो धन परमेश्वर ने दिया उनके जीवन में, वो कभी उसके महिमा के लिए यूज़ नहीं कर पाया। मैं हम और आपसे बात करता हूँ। मैं अपना कमज़ोरी, हम में बहुत ढेर है अपने कमज़ोरी। मैं बहुत साल आगे पीछे करते थे, कीबोर्ड के पीछे लुका रहता रहा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पीछे। बट कभी आप लोग खुद जानता है, जो मैं जानता है शुरू से, हम बहुत देरी में मिनिस्ट्री स्टार्ट करा है जो आगे आने। और वैसे देखो कई लोग 20s 30s में अपना जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर की सेवा में, प्रीचिंग करने में, वो सब में और आगे। मैं काफ़ी उम्र हो गया, अब जैसे मैं सॉर्ट ऑफ आगे कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर हम अपना कमज़ोरी और वीकनेस पे ध्यान देते रहेगा तो हम कभी नहीं परमेश्वर के अच्छी तरह से जो उसके पुकार हमारे जीवन में वो पूरा नहीं कर पाएगा। बस हम एक दिन कब्र में पड़ा रहेगा, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, जो दान गिफ्ट था, वो सब वेस्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ आप जो बैठा है, मैं सुन रहा है, कि आपका जीवन ऐसा रहो। हर एक जन छोटा से बड़ा, चाहे आप वही चीज़ पौलुस कहते हैं, मिट्टी का बर्तन, मीनिंग आपसे बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, हम बहुत एज हो गया है, बहुत यंग है, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ऑल दिस एक्सक्यूजेस हम बोलेगा, एक्सक्यूजेस हो जाता है। परमेश्वर के सेवा में चाहे बोले वो हमारा लाइफ राइट नहीं है, हम थोड़ा हमारा लाइफ स्टाइल नहीं राइट है, हम इधर उधर कुछ ना कुछ करता है, वो सब मिट्टी का बर्तन है। बाइबल कहता है हम मिट्टी है, परमेश्वर कुम्हार है। जो कुम्हार है जब वो बनाता है मिट्टी, वो जब देखता है उसके हाथ में कुछ रफ लगता है तो उसको खोद कर निकालता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर बनाता है। तो वो एक प्रोसेस है। तो अगर आप वेट करेगा कि हम राइट हो जाएगा तब हम परमेश्वर सेवा करें, तो भुलाए जाओ, तुम राइट होते थे कब्र में चल दियो, राइट नहीं हुई रह पाइयो वहाँ पर, खिंचवा लो ना आपके राइट करिए वहाँ भीतर। सो इवन हम देखता है जब हम मॉर्निंग में बोलता आप लोग कि आओ प्रेयर करो 15 मिनट 10 मिनट, ट्यूसडेज को प्रेयर बुलाए, बट सब लोग नहीं आते। मैं हम अक्यूज नहीं करता या जज नहीं करता, बट परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को दे दिया हमारे आपके लिए, वो एक धन दिया हमारे जीवन में। बट 10 मिनट के लिए हम आकर उसके सामने वेदी पर हाथ उठाकर उसको धन्यवाद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम रात के व्हाटएवर कुछ करके आया जो हम जनता राइट नहीं है, बट तुम सोचता है यहाँ आगे आ जाए तो परमेश्वर जान जे कौन सी करा रहा रात के, वो ऑलरेडी रात के जो चीज़ तू करता रहा वो तुम्हारे संगे बैठा रहा, देखता रहा तुम कुछ करता। सो हमारे और हम देखता है वर्शिप टाइम जब होता है, कई लोग नहीं वर्शिप करता है, मैं भी आपके हार्ट वर्शिप करता है, हम जज नहीं करता, बट जनाए जाए हाथ या मुंह नीचे है, मैं भी आप सोचता है कि हम कौन है परमेश्वर के देखे के, हम राइट नहीं है अभी ले, या हम गुस्सा में कुछ घर पर हुआ है तो हम आए, मूड नहीं राइट है, हमसे नहीं बात करना, हम नहीं मनता रहा है, बट हमें घींच के लाई सब मम्मी डैडी,
क्या होता है, और पौलुस वही चीज़ कहता है कि हम सब बगल से सब हमें तंग करे, परेशान करे, सताया जाता है, हम बीमार है, मुड़ पिराए, गोड़ पिराए, पीटी पिराए, बट उसके लिए ये सब जो हालात है वो नहीं मिटा करे हैं। बिकॉज जब हम आता है परमेश्वर के पास, हमारा सब चीज़ वो जाने पहले से, हमारा आपके जो जीवन है वो खुला किताब बाइबल कहता है। तो हमारे जो अगर आपके सिचुएशन आपके डिक्टेट करे कि आप आज हाथ उठा के वर्शिप करें चाहे नहीं, तो रियली में आप, मैं कह सकता हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम को और उसके जो हाथ है उसके आपके जीवन में आप सचमुच में महसूस नहीं किया है। बिकॉज आप जब मूड राइट रही तब परमेश्वर की प्रशंसा करेगा, जब हालात राइट रही तब आप हाथ उठाकर उसके धन्यवाद देगा, जब आपके लाइफ राइट हो जी तब आप प्रशंसा करेगा। आपके जो सोच है बहुत गलत है। चाहे कोई भी हालात में अगर आप जानेगा कि परमेश्वर के दया हमारे जीवन में, उसके कारण, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम के कारण हम जीवित है, जो कुछ हम है, चाहे हालात राइट राउंड कुछ भी हो, चाहे बीमार है, चल नहीं पाता अच्छे से, चाहे गुस्सा में, चाहे कोई तुम्हें एकदम गुस्साई दिसे, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ये चीज़ आपको रोकना नहीं चाहिए कि आकर परमेश्वर से माफ़ी मांगकर और धन्यवाद देने के लिए। अगर ये चीज़ आप जानेगा कि परमेश्वर, आप जो कमज़ोर मिट्टी का बर्तन है, जो थोड़ा धक्का लगा फूट जाएगा, उसके अंदर परमेश्वर ने अपना जो बिलवर्ड चाइल्ड बोलता है, एक लौता पुत्र, पवित्र आत्मा, जो सुसमाचार, जो ज्योति हमारे अंदर, अपना वैल्यूबल हमारे अंदर रखा है। तो हमारे जो सोच विचार, हमारे जीवन, हमारे जो आराधना करने का जो ढंग, वो सब बदल जाएगा। सब आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं रखिए, बस जैसे आप अपने ऊपर फोकस करने लगते, चाहे कमज़ोरी दिखते लगे, चाहे अपने घमंड दिखने लगते, अपना जो काबिलियत जो आपने अचीव करा, हम धनी है, बैंक बैलेंस है, घर है, तब परमेश्वर को आप कुर्सी से हटाकर आप बैठ गया वहाँ पर, चाहे अपना बीमारी लेकर, चाहे अपने धन दौलत लेकर। तो आप भगवान हो जाता, परमेश्वर एक नौकर हो जाता आपके लिए। तो कोई भी हालात में अगर परमेश्वर आपके जीवन का राजा है, यीशु मसीह आपका जीवन का राजा है, चाहे कोई भी हालात में, चाहे कोई भी कुछ तुम्हें करी, आपके मूड चाहे कैसा भी रहे, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे, फिर भी आप धन्यवाद देगा उसको, फिर भी हाथ उठाकर प्रशंसा करें। आपके गड़बड़ी, कमी, घटी, वो सब किनारे हो जाएगा। आप परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा, अपना ध्यान उस पर रखेगा, और वहाँ पर उसका आशीष रहता है आपके ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपका जो बीमारी है, जो संकट है, जो कुछ मूड रहा, जो कुछ हालात है, कैसे वो बदलता है। तो पौलुस के साथ हम कह सकते हैं कि हम निराश है, हमें सताया जाता है, हमें दबाया जाता है, हमें गिराया जाता है, लेकिन हम नाश नहीं होंगे, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। हम जयवंत लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जयवंत लोग हैं। अपने जीवन मसीह लोग, हम सर गिराकर झुकाकर चलते नहीं। हम जब भी पूछेगा, अरे ये पी रहा है, वो पी रहा है, ये बीमार, ऐसे भी वैसे भी, ऐसे हम और आप फिजी में रहकर बहुत सुखवार हो गया। हम बोले बहुत सुखवार, बिकॉज हम मीन करता है एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह जीवन एज अ क्रिश्चियन बहुत सुखवार। बिकॉज आप लोग अभी न्यूज़ में देखा, एकदम जिस फ्यू डेज में वो जो व्यक्ति रहा अमेरिका में, चार्ली कर्क, उसको शूट कर दिया गया, असेसिनेट कर दिया गया। आप शायद न्यूज़ में देखा होगा। इनफैक्ट ये हम सुनता है कि मसीह लोग को प्रोसिक्यूट करा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है, ऐसे इंडिया में, चाइना में, कहाँ सुनते हैं, बट देखा नहीं। बट ये व्यक्ति एक मसीह जो जगह जगह जाकर परमेश्वर के नाम को उठाता है
और लोग से बातचीत करता है, उसको वो सॉर्ट ऑफ एक पास्ता या इवेंजलिस्ट टाइप है, बट थोड़ा डिफरेंट वे वो अप्रोच करता है। वो जाता है, इनफैक्ट जैसे बोलेगा कि शेर के गड्ढा में जाकर उनसे प्रचार करता है, उनसे बातचीत करता है, और कई लोग उसको नहीं लाइक करता है बिकॉज वो परमेश्वर के वचन में खड़ा है और वो उसके ज्योति चमकाता है, और उसको मार दिया गया। और लाइव टीवी में उसको सोशल मीडिया में देखा होगा, बुलेट लगा, खून ऐसे निकला जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं। उसको बोले परसिक्यूशन, वो एक माटा हो जाता है, हिंदी में शिवानी कुछ बोले माटा, जो परमेश्वर के लिए मारा गया उसके क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा था। एक लाइव हमने देखा टीवी में, उसके परसिक्यूशन बोले हम के यहाँ कोई नहीं सताई कि हम क्रिश्चियन हैं, उसको सताया बोल जाए, परसिक्यूशन बोला जाए। हम के परसिक्यूशन नहीं है, हम के सिर्फ नॉर्मल बीमारी है। कोई हम के अगर नौकरी में अगर बता देगा बॉस से कि हमें चर्च में कुछ करना है, चर्च जाना है, चांसेस है वो दे दिया, फिर बोली कवा कर लेना, या बहुत रही बोली नहीं जाना, तो तुम्हारा ऑप्शन है नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी लेना या लीव अप्लाई करना। कोई सताई नहीं खास कि तुम मसीह है, लेकिन हम फिर भी उसका ज्योति उस तरह चमका नहीं पाते। अंधकार में लोग हैं, दुष्टात्मा को अंधा किया है, लेकिन हमारे जो ज्योति है वो चमक नहीं रहा है। यीशु मसीह कहा है हम इस दुनिया में उसका ज्योति है, हमें उस ज्योति को फैलाना है, चमकाना है, सुसमाचार बतलाना है लोग को। और ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि पादरी सब चीज़ करेगा, ये हमारा और आपके सबका मिनिस्ट्री है। ये परमेश्वर का दया है हमारे ऊपर, उसने हमें वो दान दिया है कि हम और आप उसका वचन को लेकर जाए, और हारा हुआ तरह नहीं, लेकिन विजेता में जयवंत मसीह लोग हम जाते हैं। अपने जो कमज़ोरी है, अपने टूटियाँ गड़बड़ी वो सब नहीं देखकर, लेकिन ये देखकर कि परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे अंदर में, और वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें सामर्थ देता है। आमीन आमीन। हमें हार नहीं मानना है, हमें खड़ा होना है परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा में लगना है। आमीन। आप सब समझे मैं क्या कहता हूँ आपसे कि नहीं? हम सब खड़े जाएं। मैं आपसे आखिरी में वे 16 में कहता है, Therefore we do not lose heart. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य, अच्छा हम इंग्लिश में पढ़ देगा। Therefore we do not lose heart even though our outward man is perishing. हमारे जो शरीर है वो सड़ रहा है, वो बिखर रहा है, नष्ट होता जाता है। हमारे जो आउटवर्ड ना बॉडी हम के बोन्स फ्लैश हम के चमड़ा सब वो कमज़ोर और सड़ते जाए। येट द इनवर्ड मैन, जो हमारे अंदर का जो व्यक्ति है, जिसने यीशु मसीह कहा कि जब हम यीशु मसीह में हम नए सृष्टि हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में इज बीइंग रिन्यूड डे बाय डे। आप लोग सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी अगर लो या प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ते जाता है, राइट बात? कौन नहीं जाने बात? जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू तो पीपल जो कर सकता है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। बट अगर तुम मोटर लिया है तो मोटर जैसे तुम ब्रांड न्यू कर लिया, इसको से मोटर निकाला, अगर $80,000 में खरीदा, जैसे तुम इसको मोटर से बाहर रास्ता में लेकर आए उसके वैल्यू ड्रॉप हुई जी। कौन जाने कितना ड्रॉप हुई? कुछ काफ़ी % गिर जाए। अगर लौट खाली बाहर निकाला फिर रिवर्स करा और इसको के बोला प्लीज़ खरीद लो, हम माइंड चेंज कर लिया,
वो तुम्हें शायद 70,000 दे, 80 नहीं, तुम 80 में खरीदा रहा। बट प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ते जाता है। तो हमारे जो शरीर है मोटर स्टाइल सड़ते जाइए, मूर्छा हुई, शोकोफ जोबा सब खराब हुई, टायर चेंज करे पड़ी। बट हमारे अंदर का जो आदमी है वो प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी है। मे बी बेव्यू हाइट्स में कहीं पर है, जिसका वैल्यू बढ़ते जाता है, वैल्यू बढ़ते जाता है। और वो पौलुस वो कहता है कि हम अपने जस्ती फोकस रखें अपन अंदर के व्यक्ति। क्यों? कि जो हमारे जो बाहर ना आपत्ति आता है, जो बीमारी आता है, संकट आता है, कोई हमें धोखा दे दिया, कोई हमें कुछ बोल दिया, ये कर दिया, वो सब थोड़ा दिन के लिए। लेकिन जो हमारे इज वर्किंग फॉर अस अ फार मोर एक्सीडिंग एंड इटर्नल वेट ऑफ ग्लोरी, कि जो हमारे आत्मिक जीवन की जो इनाम है, अगर हम परमेश्वर की सेवा करते, उसके रास्ते हम चलते रहेंगे, उसके जो कुछ परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, जो इनाम हमें उससे मिलेगा वो और बढ़कर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो संसार की चीज़ पर ध्यान नहीं देते, जो दिखावा देता है, जो दिखाया जाता है, जो देखते हैं हम, विच इज सीन, वर्स 18 में, while we do not look at the things which are seen but at things which are not seen, for the things which are seen are temporary। जो चीज़ दिखाया जाता है, जो कुछ हम छू लेते हैं, जो कुछ हम महसूस कर लेते हैं, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो हमें नहीं दिखाया जाता है, ये हमारे विश्वास की बात करता है। जो स्वर्ग में जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह में वादा कर दिया कि हमारे लिए जगह तैयार करता है। जो रास्ता में हम चलेंगे वो सोना का बना हुआ रहेगा, जहाँ कहीं रोना गाना नहीं, जो बीमारी नहीं रहेगा, दुख तकलीफ नहीं रहेगा, हमें कोई सताई नहीं, वहाँ पर कोई धोखा नहीं दे, हमें आंसू नहीं रही। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम धन्यवाद दे परमेश्वर के लिए कि वो अनंत काल के लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे आशा है, आश्वासन है। और जिसे हम प्रभु भोज में जाएंगे याद करते हुए कि उसने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए। हम छोटा मोटा चोट से मेरे हाथ में प्लास्टर है कि कुछ धंस गया और वो पिराता है, बट हम उसको लेकर एकदम ड्रामा नहीं करते, अरे माँ पिरा है, नहीं कर पाए, वो कर पाए। यीशु मसीह ने अपने हाथ में नीला को सहा हमारे आपके लिए, और वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे अपना पवित्र आत्मा को दिया, अपना धन को दिया है तुझे। अब ये जो मिट्टी का बर्तन है उसको लेकर आप क्या करेंगे आज? क्यों नहीं हम उस पर ध्यान दें? आँख बंद कर ले। जैसे लोग आते हैं, जो सेवक लोग आते हैं कम्युनियन के लिए, आप इस वचन पर ध्यान देते कि कैसा बर्तन है आप, उस पर नहीं ध्यान दें, लेकिन ध्यान दें कि क्या हमारे अंदर में है, वो और बहुमूल्य है जो हमारे अंदर में है। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। First Corinthians chapter 11 verse 16. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचाई दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो।
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से भी पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहुंचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे कितना प्रेम किया। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं चाहते पिता, ये जानकर कि तू अपना प्रेम प्रकट कर रहा हमारे लिए। और धन्यवाद देते आपके कुर्बानी के लिए और इस भोज के लिए जिसे हम याद करते हैं यीशु मसीह की तूने अपने शरीर को तोड़ा हमारे लिए और आपने अपना लहू बहाया जिसमें कोई पाप नहीं था, जो इसमें कोई कलंक नहीं था पिता। वो निष्कलंक लहू, पवित्र लहू तूने बहाया कि हम अपने पाप से क्षमा हो सकते और हमारे रिश्ता परमेश्वर पिता से वो जुड़ सके। तो धन्यवाद इसके लिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक जन पर तेरा आशीष है। जैसे ये प्रभु भोज में भाग लेंगे कि तू एक खास रूप से पिता हर एक जन से आज बातचीत करेगा, कि वो जानेगा कि तू हमारे साथ में और हमें क्या करना है। आपके जो धन है, जो ज्योति आपने हमें दिया है, जो ट्रेजर आपने हमें दिया है, सौंपा है, कि हम उसको लेकर क्या कर सकते, कैसे लोग को आपको बतला सकते आपके बारे में और आपके प्रति कितने लोग को हम जीत पाएंगे। धन्यवाद पिता, आपके महिमा बड़े हर समय हर वक्त हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आप खड़े रहे, जैसे जो ब्रेड और दाखरस बांटा जाएगा, प्रार्थना पूर्वक हम गीत को गाते रहेंगे। मिल गई माफी मुझे खून से तेरे यीशु, हर गुनाह धो गई है खून से मैं तेरे यीशु, मिल गई माफी। देख कर प्यार तेरा रो दिया ज़माना था, गम तकलीफ से छुटकारा हमने पाया था। देख कर प्यार तेरा रो दिया ज़माना था, गम तकलीफ से छुटकारा हमने पाया था। प्यार से सबको दिखाया है रास्ता अपना, प्यार से सबको दिखाया है
छेदने वालों ने छेदा था बार बार उसे, ताज का धोखा दे दिया था गुनाहों का उसे, छेदने वालों ने छेड़ा था बार बार उसे, ताज का धोखा दे दिया था गुनाहों का उसे, माफ उनको भी वो करता खुदा की राहों में, माफ उनको भी वो करता खुदा की राहों में, मिल गई माफी मुझे खून से तेरे यीशु, हर गुनाह धुल गई है खून से तेरे यीशु, मिल गई माफी, मिल गई माफी, मिल गई माफी। सबको मिल गया? कोई मिस हो गया अगर हाथ उठाना। यीशु मसीह ने इस संस्था जो प्रभु भोज हम कहते हैं इसको, लॉर्ड सपा, उसने स्थापित किया। उसने क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने चेले के साथ में बैठा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये भोजन जो आखिरी भोजन के साथ में करना चाहता हूँ। और वो जब रोटी लेकर वो कहता है उनसे कि ये मेरा शरीर जो तोड़ा जाएगा, रोटी तोड़कर, और फिर जो दाखरस है, जो जूस है, वो देता है, ये मेरा लहू है, उसने कहता है। और वो कहता है कि जब जब करते हैं, जब जब भाग लेते हैं तो याद में करना। तो जब हम मिलते हैं उसकी याद में, वो चाहता है कि हम याद करें कि उसने हमारे लिए कितना दुख पीड़ा, कितना वो सहा हमारे लिए, उस क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया। और ये एक खास समय रहता है। तो इसमें हम जब भाग लेते हैं, हम सचमुच में ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह, तूने मेरे लिए एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल, यीशु मसीह तेरे लिए अपने नाम को रख ले उसमें, मेरे लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। और वो उस रात जब चेले के साथ रोटी को लिया, तोड़ा, उसने कहा कि ये मेरा शरीर तेरे लिए तोड़ा जाएगा। बाइबल एक्चुअली डिस्क्राइब करता है इसका जो शरीर कितना बुरी हालत से, उसके जो रोमी सरकार है कितने बुरी हालत से मारा गया उसको। उसके जो पीठ है जोतल खेत के समान, उसके चेहरा पहचानने लायक नहीं था, इतना बेरहमी से उसको मारा गया। लेकिन उसने कहा ये सब मैं कर रहा हूँ तेरे लिए, मेरे लिए। और बाइबल कहता है पुराने नियम में कि उसके कोड़ खाने से हम चंगाई पाते हैं। ये हम विश्वास से
स्वीकार करते, ये जब रोटी खाते कि हम कहते धन्यवाद यीशु मसीह, तूने हमारे लिए, मेरे लिए अपना शरीर को तोड़ा कि हम चंगाई पा सके, और तुम साथ में मिलकर इस रोटी को खाएं धन्यवाद करते हुए। Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. फिर उसने दाखरस को लिया और वो कहा, ये मेरा लहू है जो बहाया जाएगा। ये एक न्यू अग्रीमेंट, एक न्यू कवनेंट है, नया वाचा। पुराने नियम में पाप से क्षमा के लिए तुम्हें जो महायाजक है, जो प्रीस्ट है, उसके लगे जाना पड़ता है और वो बलि एक चढ़ाता है, या तो आपके कमाई के अनुसार, चाहे कबूतर है, चाहे भेड़ा है, चाहे बैल है, उसका बलि चढ़ाता है जो लहू बहाता है। और उस जानवर को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, स्पेशल ब्रीड रहता है बलिदान के लिए। और वो जो महायाजक है, जो प्रीस्ट है, वो तेरे लिए क्षमा मांगता है परमेश्वर से। और जो परमेश्वर जब देखता है लहू, तो वो कहता है कि तुम्हारे पाप कवर्ड है उस लहू से। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि ये नया वाचा है। अब जानवर के लहू ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कमी है, वो जानवर है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं खुद महायाजक, मैं खुद परमेश्वर, मैं खुद मनुष्य उस वेदी पर चढ़ता हूँ, उस क्रूस पर चढ़ता हूँ, अपने आप को कुर्बान करता हूँ। मेरा लहू जो पवित्र लहू है, जो निष्कलंक है, सिनलेस लहू, वो बहाया जाएगा। परमेश्वर उस लहू को देखकर हमारे ऊपर, जब हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को, उसे क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, बाइबल कहता है उस लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को साफ कर देता है। और जब परमेश्वर के पास हम आते, वो देखता है, वो हमारे टूटा फूटा बर्तन नहीं दिखता है, वो यीशु मसीह का लहू दिखता है हमारे ऊपर। और वो कहता है कि हम और आप, वो कहता है मेरा बेटा और बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये याद कर, धन्यवाद करते हुए इस दाखरस को पिए कि धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा लहू हमारे लिए बहाया गया। ओह वी प्रेज यू, थैंक यू। और क्यों नहीं हम हाथ उठाकर उसके धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हमारे हालात, हमारे कमज़ोरी, हमारे टूटियाँ, वो सब मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि तेरा पवित्र लहू हमारे सब पाप को साफ कर दिया है। तेरा प्रेम हमारे कमज़ोरी से और बढ़कर है पिता। तेरा दया हमारे कमज़ोरी, बीमारी से, हमारे कमज़ोरी, हमारे टूटियाँ से और बढ़कर है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, we worship and praise you, Lord. Jesus, we worship you, Lord. Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। तेरा महिमा, स्तुति, आदर हर पल, हर समय होते रहे। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं और ग्लास एकत्रित किया जाता है समय। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय जो जिसे हम हर महीना कम्युनियन के रोज़ मिशंस ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं, मिशंस ऑफरिंग ये हमारी कलीसिया में नहीं यूज़ होता है, लेकिन हम और लोग को जो अलग कलीसिया है, पादरी लोग हैं, जो बाइबल कॉलेज है, आउटसाइड कलीसिया का, जो हम उनको मदद करते हैं, तो आप इस समय लाकर रख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं महिमा दर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं हालेलुया प्रभु की जय कि ना ताली बजाकर परमेश्वर के इस दिन के लिए धन्यवाद ऑलराइट कैसे सबको इन राइट है नहीं थोड़ा स्माइल कर दो ऑलराइट स्वागत है सबको फिर से यीशु मसीह के नाम से इस सभा में और खासकर स्वागत है हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं माया सिंह है अगर हाथ हिला देना वाह शिष्टा है क्यों ना हम ताली बजाकर उसका स्वागत करें और चंद्र प्रताप और आशा लता न्यूजीलैंड से ओ वाह पीछे पे बैठे क्यों ना ताली बजाकर धन्यवाद दे स्वागत करें सॉरी और धन्यवाद आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए साथ ही हम परमेश्वर की महिमा और आराधना को करें और आपको निमंत्रण है फिर से हमारे साथ में आकर इस सभा में प्रभु की महिमा और आदर करने के लिए धन्यवाद हमारा जो दूसरा सभा है आज वो अंग्रेजी सभा 11 बजे से रहेगा और आज शाम के 5 बजे से हमारा जो ईतो के सर्विस वो रहेगा और आपको इसमें भी निमंत्रण है हमारे साथ में प्रभु की आराधना महिमा को करने के लिए तो अगर आपके कुछ और नहीं करे के माइट एज वेल यहीं साथ रुक के हम लोग वर्शिप करेंगे हमारा जो इंग्लिश सर्विस है 11 से और ईतो के सर्विस 5 से और ट्यूसडे को हाँ जो प्रार्थना सभा रहता है प्रेयर एंड फास्टिंग 7 o'clock से और हम खासकर प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमार है और हमारे जो मांगे हैं हम यहाँ पर आते एक परिवार के जैसा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे जो मांगे हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं और कोई दुख तकलीफ में है उसके लिए हम प्रार्थना को करते हैं तो उसमें भी आपके निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए थर्सडेज को हमारा जो लाइव ग्रुप मीटिंग है आप लोग बुलेटिन में देख सकते हैं बुलेटिन के बैक में सुबह के विजिटेशन है और बच्चा सब आप लोग अपन एरिया ग्रुप से चेक कर लेना एरिया मिनिस्टर से लेकिन NNN ब्रदर कृषांत के घर पर है नसोरी में
और जानकारी के लिए अपना आपके एरिया मिनिस्टर का नाम लिखाने वहाँ पे, और उसके ऊपर अगर देखेगा एरिया मिनिस्टर के फ़ोन नंबर और वो सब लिखाने, तो आप लोग चेक कर लेना उन लोग से। फ्राइडेज को हमारा जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स रहता है, फैमिली नाइट्स, किड्स क्लब, यूथ अलाइव, वीमेंस मिनिस्ट्री, मेंस मिनिस्ट्री, सब 7 बजे से रहता है और आए पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ होता है। सैटरडे को हमारा जो म्यूज़िक प्रैक्टिस है वो 3 बजे से, और जो चर्च का सफाई और फूल रखने का किनोया लोदाला बीच लाइफ ग्रुप का है। संडे को फिर हमारा जो सभा वर्शिप सर्विस 8:30 से, इंग्लिश 11 बजे से, और संडे स्कूल भी दोनों टाइम से 8:30 और 11 बजे से। आमीन। और जानकारी के लिए और कुछ जानना चाहते हो तो हमारा बुलेटिन में है, और इन्फॉर्मेशन, वाटर बैप्टिज्म अगर मांगना अगर आप चाहते हो तो पीछे पे फॉर्म है, वाला फिल कर देना। और ट्यूसडेज का एक खास वो है, अनाउंसमेंट है कि सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना फास्टिंग वो सब हम लोग नहीं करते। हमारा एक छोटा सा बाइबल स्टडी भी होता है जो मुख्य पादरी लेता है 7 बजे से, तो आए हम लोग कुछ सीखते भी है इसमें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आस्ते से ऐसा। अच्छा, ओके, ये हम सोचता इतने अनाउंसमेंट है, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, हम टाइट्स और ऑफरिंग्स को बटोरेंगे। और हमारे साथ में ब्रदर जीवनील है, इसके बाद में कुछ और अनाउंसमेंट भी देगा, लेकिन आगे कहते हैं कि वो प्रार्थना कर दे टाइट्स ऑफरिंग्स के लिए, और अगर कोई बीमार है। हम सब आँख बंद कर ले और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। जैसे हम चंदा को कलेक्ट करेंगे, आपका आशीष हर एक हाथ पे रहे जो आपके कलीसिया के लिए देगा। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। हम सब बैठ जाए। प्रभु की जय, प्रभु की जय। एक छोटा ला अनाउंसमेंट है। आप ले तो मेजोरिटी जन के इनविटेशन मिल गई। हम लोग के सीनियर पास्टर के वाइफ नानी एनी के जन्मदिन है नेक्स्ट वीक संडे के। सो शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर 80th बर्थडे। एंड अभी हम सिले से पूछता रहा कि नानी कितना दिन से चर्च आवे, उसके रिप्लाई कौन सी रहा, वो किनोया असेंबली के बनाई से। सो शी वॉज ही इवन बिफोर किनोया असेंबली एस्टेब्लिश्ड। हम लोग के आज का कलेशिया है वो उससे ज़्यादा यहाँ पे अपना उम्र दे दिया है। सो नेक्स्ट वीक संडे के 5 बजे हम लोग उसके लिए सरप्राइज किया। प्लीज़ उसके कोई जाके अभी नहीं बोल देना, बिकॉज शी इज़ नॉट अवेयर। ओनली थिंग वो जाने कि उसके गिफ्ट अभी उसके घर पे रेडी हुए। सो उसके टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और उसके गिफ्ट और उसके हार्डवर्क, जितना हार्डवर्क दिया इस चर्च के लिए, तो चर्च ने डिसाइड किया कि उसके लिए एक ग्रीन हाउस बनाए। सो ग्रीन हाउस बेसिकली कल से स्टार्ट होगी बने के। और जितना मेन है, जितना बॉयज़ लोगों ने, आप लोगन अगर फ्री है ध्यान से, सो प्लीज़ ब्रदर जोशुआ वहाँ पे पीछे उसके मिल लेना, वो बताइए कौन सी करे। बट ट्यूसडे से फुल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई जी उसके ग्रीन हाउस के लेके। सो उला उसके गिफ्ट रेडी हुई। बट जो नेक्स्ट वीक के सर्विस है 5 PM, वो टोटली सरप्राइज है। शी इज़ नॉट अवेयर, वो नहीं जाने उसके बारे में। तो डेकोरेशन हुई उसके लिए, केक वगैरह सब रेडी हुए। बट हम लोग आपके क्या व्हाट वी वांट कि आप लोगों समय निकाल के आओ, प्लीज़ आना। कुछ लेके आए काम नहीं है, सब लाइफ ग्रुप मिनिस्टर्स लोगों ने आपसे बात कर ली, लाइफ ग्रुप लोगों ने खाना तैयार करिए। बट आप लोगों ने अगर आएगा तो उसके अच्छा लगी वो देख के। अभी खाली उसके लिए छोटा ला घर बने, शी इज़ ओवरजॉयड। बट अगर आप लोगों ने आएगा, कम ऑन, शी इज़ 80 years old नाउ, और 80 एक बहुत लंबा आयु हो जाए। हम लोग तो पता नहीं वो लंबा ले पहुँच पाएगा कि नहीं, अब तो हम उनके लिए खाली सपना होगी। बट जितना जीवन है प्लीज़ समय निकाल के आना, एंड वो देख के खुशी हो जी। अब वो अपने ज़िंदगी में कुछ मांगे नहीं है, बट ऑल शी वांट्स कि हम लोग आओ उसके साथ में रहो, अच्छा से मिलो, अच्छा से बात करो, खाली हाय हेलो बोल दो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, खाली उसके पास जाके हक करो, शी इज़ वेरी हैप्पी।
सो अगर आप लोग का टाइम निकाल के नेक्स्ट वीक आएगा, सभा 5 बजे स्टार्ट हुई, बट अगर आप लोगों का हाल ही आ जाएगा चर्च में, लोअर चर्च हॉल में रही, एटलीस्ट ट्राई करना 4:30 के बाद आए लगना, तो एटलीस्ट हम जैसे नानी का इस पहले हम मतलब सब कोई ना जाओ व्हेन शी कम्स, ऐसे अच्छा नहीं लगे कि वो आए जाए तब हम लोग आए जाओ जब मैं वो आए और सरप्राइज फील करे। आमीन। अंत में विलास का हमारे बीच में पादरी जेम्स है, अंकल जेम्स, वो आएगा प्रार्थना करके इस सभा को यहाँ पे समाप्त करेगा। क्यों ना सब कोई मेरे साथ में खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए कि आज हम सब तुम्हारे लोग तुम्हारे भवन में पाए गए हैं प्रभु, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और प्रभु, आज हम यही प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी आज हमने यहाँ पे किया, तुम्हारे वचन को सुना प्रभु, भोज में गया, सब यही दिखलाता है परमेश्वर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा इकलौता पुत्र का बलिदान। और प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम यहाँ से निकलकर अपने घर के लिए जाएंगे प्रभु, हम सबके साथ पर रहना, मदद करना, अगुवाई करना, कि जो कुछ भी हमने सुना हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें प्रभु। सारा महिमा, बड़ाई, प्रशंसा तुम्हारा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु की आशीष आप सबके साथ में रहे।